अमृतसर के पास एक छोटे से गांव में सदियों पुरानी एक कोठरी थी। लोग कहते थे कि रात को वहां किसी के चलने की आवाज और घोड़ों की टापों की आवाज आती है। सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस की रात उस कोठरी की टूटी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी निकलती थी। गांव वाले इसे भूत प्रेत का साया मानते थे और डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। एक दिन बुजुर्ग निहंग सिंह बाबा गुरबख्श सिंह जी गांव आए। जब उन्होंने ये डर सुना तो हंस पड़े और बोले, खालसा कभी भूतों से नहीं डरता, मैं खुद आज रात उस कोठरी में जाऊंगा। अमृत वेले बाबा जी ने कोठरी का पुराना दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। उन्होंने जापू साहिब का पाठ शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई और भारी कदमों की चाप और तलवारों के खड़कने की आवाज आई। बाबा जी ने दलेरी से पूछा, कौन है तू? सामने आ। उन्होंने दीवार के पीछे कुछ चमकता देखा। पास जाकर पता चला वहां कोई भूत नहीं बल्कि एक गुप्त तहखाना था। अंदर एक पुरानी लोहे की पेटी थी जिस पर खंडे का निशान उकेरा हुआ था। जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें नम हो गई। वहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जमाने के पुराने शस्त्र, चमकती तलवारें और अनमोल हस्तलिखित ग्रंथ थे। असल में सदियों पहले जब मुगल हुकूमत सिखों के इतिहास और शस्त्रों को खत्म करना चाहती थी तो उस दौर के सिंहों ने अपने इन पवित्र शस्त्रों और ग्रंथों को बचाने के लिए इस गुप्त कोठरी की दीवार में चुन दिया था। शस्त्रों के मूठों पर कीमती रत्न और हीरे लगे हुए थे जो रोशनदान से आने वाली हवा और चंद्रमा की रोशनी से टकराकर नीली चमक पैदा करते थे। और वो आवाजें, वो असल में हवा के तेज वेग की वजह से उस गुप्त तहखाने के अंदर पैदा होने वाली गूंज थी जो घोड़ों और तलवारों जैसी सुनाई देती थी। पिंड का सदियों पुराना डर हमेशा के लिए एक गर्व भरे इतिहास में बदल गया। पिंड वालों ने बाबा जी के चरण छुए और उस कोठरी की जगह एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक अजायब घर बना दिया जहां आज भी वो शस्त्र संदतों के दर्शन के लिए सुशोभित हैं।